नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 9 चिड़िया कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसे आरसी प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। तो पीपल का अर्थ क्या है? एक पवित्र पेड़। ठीक है, पीपल क्या है? एक पवित्र पेड़ है। ऊंची डाली, डाली का अर्थ है टहनी। ज्ञात, ज्ञात का अर्थ होता है पता या जानकारी। और बोली का अर्थ क्या है? भाषा या चहकने की आवाज। और संदेश का अर्थ है उपदेश या सीख। तो यहाँ कवि कहते हैं कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, कि पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, टहनी पर बैठकर चिड़िया जो है मधुर स्वर में गीत गा रही है। ठीक है, तो आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है पीपल का पेड़ और यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है इसकी टहनी पर। ठीक है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है, कि क्या तुम्हें यह पता है कि वह अपनी बोली में, अपनी भाषा में हमें कोई संदेश दे रही है, कि वो हमें क्या कहना चाह रही है, कि क्या तुम्हें पता है कि वो अपनी भाषा में हमें क्या संदेश देना चाह रही है, क्या सीख देना चाह रही है। यानी कि कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि प्रकृति और पक्षी हमें जीवन की सीख देते हैं। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। तो यहाँ पर प्रेम प्रीति, प्रेम प्रीति का क्या अर्थ है? स्नेह, प्यार। ठीक है, रीति का अर्थ होता है तरीका या ढंग। सिखलाती यानी सिखाना। जग, जग का अर्थ क्या है? संसार। और बंदी का अर्थ क्या होता है? बंदी का अर्थ होता है कैद में रहने वाला। और मुक्ति मंत्र, मुक्ति मंत्र यानी कि आजादी का उपदेश। ठीक है, तो यहाँ पर चिड़िया जो है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, कि चिड़िया हमें अपने जीवन से प्रेम और स्नेह का तरीका सिखाती है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वह उन मनुष्यों को, उन व्यक्तियों को, उन मानवों को जो स्वार्थ और बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन्हें क्या सिखाती है? स्वतंत्रता का मंत्र देती है, आजादी का उपदेश देती है। यानी चिड़िया जो है स्वतंत्र और निष्कपट जीवन जीने की हमें सीख देती है। वन में जितने पक्षी हैं खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पक्षियों के नाम दिए गए हैं इस पंक्ति में। खंजन, खंजन होता है एक छोटा सुंदर पक्षी। ठीक है, खंजन का अर्थ क्या है? छोटा सुंदर पक्षी। ठीक है, कपोत का अर्थ क्या होता है? कबूतर। चातक होता है वर्षा की प्रतीक्षा करने वाला पक्षी। ठीक है, और कोकिल, कोयल। ठीक है, चातक का भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। वर्षा की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करने वाला पक्षी। ठीक है, काक, पता ही होगा आप सभी को, कौवे को काक कहते हैं। और हंस को तो हंसी कहते हैं। और शुक, शुक क्या है? तोता। ठीक है, हिलमिल, हिलमिल का अर्थ क्या होता है? मिलजुल कर। ठीक है, तो वन में जितने पक्षी हैं खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल, कि वन में रहने वाले सभी पक्षी, चाहे वो कबूतर हो, ठीक है, कोयल हो, कौवा हो, तोता हो, हंस हो, वो सभी जो हैं
मिलजुल कर रहते हैं। उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव या झगड़ा नहीं होता। तो इन पंक्तियों में पक्षी जो हैं वो हमें एकता और मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। मिलजुल कर का अर्थ होता है एकता से साथ साथ, ठीक है। आसमान, आकाश या गगन कह सकते हैं आप, ठीक है। और चाहते, जहाँ चाहते यानी कि जहाँ उनकी इच्छा करती है, ठीक है। तो सभी पक्षी जो हैं वो प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, एक साथ वो भोजन करते हैं, ठीक है। और उनका कोई भी सीमित घर नहीं है, यानी कि पूरा जो आकाश है वही उनका घर है, जहाँ वो निडर होकर बिना डर के उड़ सकते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी हमें स्वतंत्रता का संदेश देते हैं। रहते जहाँ वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। बसाते, बसाते का अर्थ क्या होता है? बनाते हैं या रचते हैं। तो कवि कहते हैं कि जहाँ भी पक्षी रहते हैं वे वहाँ अपना छोटा सा संसार बना लेते हैं। दुनिया यानी कि संसार, कि पक्षी जहाँ भी रहते हैं वहीं वे अपना छोटा सा प्यारा सा संसार बना लेते हैं। दिन भर करते काम, कि दिन भर पूरे दिन वो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और रात में पेड़ों पर सो जाते हैं, और रात को पेड़ों पर चैन से आराम की नींद सो जाते हैं। ये पंक्तियां हमें सादा जीवन जीने और मेहनत करने का संदेश देती हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। लोभ का अर्थ क्या होता है? लालच, ठीक है। परवाह, परवाह का अर्थ होता है चिंता। पाप, कोई गलत कार्य या बुराई। हड़प कर, छीन कर, और चाह यानी कि इच्छा। तो पक्षियों के मन में ना तो किसी प्रकार का लालच होता है, पाप नहीं, परवाह नहीं, और ना ही किसी प्रकार का पाप या उन्हें किसी भी चीज की परवाह यानी चिंता नहीं होती। जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं, और वे संसार की जो धन संपत्ति है उस पर कब्जा करने की भी उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो यह पंक्तियां हमें संतोष और निष्कपटता की सीख देती है, शिक्षा देती है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। तो यहाँ पर श्रम का अर्थ क्या है? मेहनत, ठीक है। औरों, औरों का अर्थ है दूसरों, और हित भलाई। तो जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, कि पक्षी उतना ही लेते हैं जितना वो अपनी मेहनत से पाते हैं, और जो बच जाता है उसे दूसरों के काम आने के लिए वे छोड़ देते हैं, दूसरों की भलाई के लिए उसे वो छोड़ देते हैं। यानी कि उनमें किसी भी प्रकार की का स्वार्थ नहीं होता कि हमें सब कुछ ही लेना है। उन्हें जितना चाहिए होता है उतना वो अपनी मेहनत से ले लेते हैं, और जो बच जाता है उसे दूसरों की भलाई के लिए छोड़ देते हैं। तो ये पंक्तियां हमें निस्वार्थता और साझेदारी का संदेश देती हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। सीमाहीन, सीमाहीन का अर्थ होता है बिना सीमा का, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, अनंत, ठीक है। गगन का अर्थ आकाश या आसमान। निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, या निडर कह सकते हैं आप, ठीक है। विचरण का अर्थ होता है घूमना, और कमाई मेहनत से प्राप्त वस्तु, ठीक है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, कि पक्षी जो हैं वो खुले असीम आकाश में बिना डर के उड़ते हैं,
असीम यानी कि जिस आकाश की कोई सीमा ही नहीं है, कि वो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर बिना किसी डर के घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, और वे दूसरों की कमाई से अपना जीवन नहीं चलाते, अपना घर नहीं भरते। का अर्थ यही है कि वो अपना जीवन दूसरों की कमाई से नहीं चलाते। तो ये पंक्तियां हमें आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का संदेश देती हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तो यहाँ पर स्वच्छंद का अर्थ क्या है? स्वतंत्र, ठीक है। बेड़ी, बेड़ी यानी कि जंजीर, पग में, पग यानी पैरों में। तो पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हे मानव, तुम हमसे सीखो कि दुनिया में कैसे स्वतंत्रता से जिया जाता है। हम स्वच्छंद हैं और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में, कि हम तो स्वच्छंद यानी कि हम तो स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, जहां चाहते हैं वहां उड़ जाते हैं, पर क्यों तुमने अपने पैरों में स्वार्थ, लोभ और लालच की बेड़ियां डाल रखी हैं। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। तो यहाँ पर कड़ियां, कड़ियां का अर्थ क्या है? जंजीरें। और द्रोह भावना, द्रोह भावना यानी कि वैर भाव, ईर्ष्या या द्वेष। तो पक्षी जो है मनुष्य को क्या सलाह दे रहे हैं कि जो तुमने स्वार्थ, लोभ और लालच की जो बेड़ियां हैं, जंजीरें जो हैं अपने पैरों में डाल रखी हैं, जिसमें तुम जकड़े हुए हो, तुम उन सोने जैसी चमकदार जंजीरों को तोड़ दो और दूसरों से द्वेष या वैर भाव, ईर्ष्या का भाव छोड़कर प्रेम और मानवता को अपनाओ। तो ये पंक्तियां हमें मानवता और प्रेम का संदेश देती हैं। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। तो घड़ी भर का क्या अर्थ है? यहाँ पर घड़ी भर का अर्थ है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चकित यानी कि हैरान। तो पीपल की डाल पर, पीपल की टहनी पर बैठी चिड़िया थोड़ी देर के लिए हमें यह सुंदर उपदेश सुनाने आती है, और वह अपने गीत से हमें आश्चर्यचकित कर देती है और फिर उड़ जाती है। तो यह संकेत है कि प्रकृति हमें हमेशा कुछ सिखाती है, यदि हम समझना चाहें तो। आइए एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते व समझते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। कि पीपल की पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर चिड़िया जो है मधुर स्वर में गा रही है। क्या तुम्हें पता है कि वो अपनी भाषा में, अपनी बोली में हमें क्या संदेश देना चाहती है? चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। कि पेड़ की डाली पर बैठकर चिड़िया जो है वो हमें प्रेम और स्नेह का तरीका सिखाती है, और स्वार्थ और बंधनों में जकड़े हुए मनुष्यों को वो स्वतंत्रता का मंत्र देती है, उपदेश देती है। वन में जितने पक्षी हैं खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। कि वन में जितने भी पक्षी हैं, चाहे वो कोयल हो, कबूतर हो, कौवा हो, तोता हो, हंस हो, ठीक है, वो सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव या झगड़ा नहीं होता। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। कि वे सब मिलजुल कर रहते हैं और सभी मिलजुल कर एक साथ खाना खाते हैं, और ये आसमान, खुला आसमान ही उनका क्या है? घर है,
जहां वो जाना चाहते हैं वहां स्वतंत्रता से उड़ते जाते हैं, यानी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वो आकाश में उड़ते हैं। रहते जहां वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। कि जहां भी पक्षी रहते हैं वे वहां अपना छोटा सा संसार बना लेते हैं और दिन भर काम करके, पूरा दिन काम करके रात को पेड़ पर आराम से चैन की नींद सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। कि उनके मन में, पक्षियों के मन में किसी भी प्रकार का लोभ या लालच नहीं है, ना ही उनके मन में किसी भी प्रकार का पाप है और ना ही उन्हें किसी चीज की चिंता है। और वो ना ही उनके मन में ऐसा भाव है कि वो इस संसार का जितनी भी धन संपत्ति है उसे इकट्ठा करके कहीं दूर उड़ जाए। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। कि अपनी मेहनत से वो जितना कमाते हैं उतना वो भर लेते हैं। कहने का अर्थ है कि अपनी मेहनत से पक्षी जो है उतना ही लेते हैं जितनी वो अपनी मेहनत से पाते हैं। कि पक्षी उतना ही लेते हैं जितना वो अपनी मेहनत से पाते हैं और जो बच जाता है उसे वो दूसरों की भलाई के लिए छोड़ देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। कि खुले आसमान में वो बिना किसी डर के पक्षी जो हैं वो उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं और वे दूसरों की कमाई से अपना जीवन नहीं चलाते। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। कि पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि तुम हमसे सीखो कि दुनिया में कैसे स्वतंत्रता से जीना चाहिए। हम तो मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, पर क्यों तुमने अपने पैरों में स्वार्थ, लोभ और लालच की बेड़ियां डाल रखी हैं। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। तो पक्षी मनुष्य को यही सलाह देते हैं कि वह अपने स्वार्थ और लोभ की जो सोने जैसी चमकदार जंजीरें हैं उन्हें तोड़ दें और दूसरों से भेदभाव, वैर भाव या द्वेष को छोड़कर प्रेम और मानवता को अपनाएं। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। कि पीपल की डाल पर बैठी चिड़िया थोड़ी देर के लिए यह संदेश, यही उपदेश हमें देने के लिए, हमें सुनाने के लिए आती है और अपने मधुर गीत से वो हमें आश्चर्यचकित कर देती है और फिर उड़ जाती है। तो चिड़िया कविता से हमें संतोषी, स्वाभिमानी, साहसी और स्वतंत्र जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। यह कविता हमें बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रकृति के साथ हमें तालमेल बिठाकर जीना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। और यह कविता लोभ, लालच और ईर्ष्या से मुक्त होकर स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र और उमंग भरे जीवन का संदेश देती है। तो यहाँ कवि से परिचय भी दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। ये है आरसी प्रसाद सिंह जी का चित्र और उनका जन्म 1911 में हुआ और मृत्यु 1996 में। तो उनका जीवन काल 1911 से लेकर 1996 तक रहा। आरसी प्रसाद सिंह प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मिलजुल कर एक सुंदर संसार रचने की कल्पना करते रहे हैं। जैसा कि चिड़िया कविता में भी आपने पढ़ा, उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है। प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। कलापी और आरसी उनके चर्चित कविता संग्रह
हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।